नमस्कार दोस्तों, मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बिहार स्कूल लाइब्रेरियन के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप देखे होंगे कि विगत 2 जुलाई को ही शिक्षा विभाग के अपर सचिव माननीय एस सिद्धार्थ महोदय के द्वारा लाइब्रेरियन भर्ती को हरी झंडी दे दिया गया, परंतु आज 31 जुलाई है और लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन है कहाँ। दोस्तों, आप जानते हैं अभ्यर्थियों का इंतजार लंबा हो चला है और अभ्यर्थी इंतजार करते करते अब ऊब गए हैं। दोस्तों, इसी के बीच अब एक नई खबर आती है कि आपका क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ होगा भर्ती या स्टेट के एग्जाम कब तक हो जाएंगे, क्या चुनाव से पहले मिल जाएगा पदस्थापना। इन तमाम मुद्दों को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अब लाइब्रेरियन एग्जाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 दोनों एक साथ होगा। दोस्तों, अभी आपने विगत दिनों देखा होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने टीआरई 4 को लेकर के यह कहा कि यह देखा जाएगा कि किस विषय में रिक्तियां खाली हैं और उसे अधियाचना के रूप में 7 से 10 दिनों के अंदर बीपीएससी को भेजा जाएगा। दोस्तों, उन्होंने केवल यही नहीं कहा कि केवल अधियाचना भेजा जाएगा, उन्होंने यह बोला कि देखा जाएगा किस विषय में पद खाली हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि लाइब्रेरियन की भर्ती 18 सालों के बाद हो रही है। लगभग 210 लाइब्रेरियन ही अभी तक बिहार में कार्यरत है। वर्तमान में सरकार के द्वारा 6500 सीटों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लाए जाने का वादा किया जा रहा है। दोस्तों, यह संख्या बढ़ भी सकती है। तो 6500 अभी बिहार में लाइब्रेरियन के टीजीटी के पोस्ट खाली हैं। तो दोस्तों, यह निश्चित रूप से जब बीपीएससी टीआरई 4.0 का अधियाचना बीपीएससी को भेजा जाएगा, साथ में जो है कि लाइब्रेरियन की भी अधियाचना को बीपीएससी को भेजा जाएगा। इसीलिए देख रहे होंगे दोस्तों कि डिले हो रहा है। अभी 15 जुलाई को विभिन्न जिलों के डीईओ से मांगा गया था कि आपके जो है कि जिले में कितने पोस्ट खाली हैं, किस स्कूल में खाली हैं, 500 किताबें जहां हैं वहां पर लाइब्रेरियन है कि नहीं। दोस्तों, इसका डाटा तो कुछ मिल गया था, परंतु 1-2 जिले रह गए थे जो अपना डाटा सबमिट नहीं कर पा रहे थे। तो दोस्तों, वो भी 1-2 दिन में सबमिट कर दिए होंगे। दोस्तों, उसके बाद जानते हैं अधियाचना आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होता है। रोस्टर क्लियरेंस में यह दिखाया जाता है कि इस वर्ग को कितनी सीटें दी गई हैं, कितनी सीटें यूआर में हैं, कितनी सीटें महिलाओं को मिली हैं, कितनी सीटें ईबीएस को मिला है, कितनी सीटें एससी को, कितनी सीटें एसटी को और इत्यादि जो कैटेगरियां बिहार में हैं, सबको कितने कितने पदों का बंटवारा किया गया है। इनको क्लियर करने के बाद ही अधियाचना भेजा जाता है। यह नहीं है कि केवल हमको प्राप्त हो गए डीओ से तुरंत हम फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं, उस पर रोस्टर क्लियरेंस होता है। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, थोड़े से मिस्टेक से बहुत भारी गड़बड़े हो सकती हैं। इसलिए सरकार इसको भाप पर चलती है और जब रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा तो जो है कि अधियाचना के रूप में उसे बीपीएससी को भेजा जाएगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि 7 से 10 दिन में अधियाचना भेजी जाएगी। तो दोस्तों, यह निश्चित रूप से जो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही बिहार लाइब्रेरियन के भी पोस्ट भेजे जाएंगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या दोनों एक साथ होगा। दोस्तों, जानते हैं कि बीपीएससी जितने भी टीजीटी, प्राइमरी और पीजीटी जितने भी पोस्टों का शिक्षा विभाग से संबंधित परीक्षा कराती है, उसमें आपने देखा होगा कि पैटर्न लगभग एक जैसा है। 40 नंबर का जो है कि जीएस पूछा जाएगा और 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। यह प्राइमरी, टीजीटी, जूनियर, पीजीटी सबकी हालत है। तो लाइब्रेरियन के लिए भी यही मानक रहने वाला है। तो दोस्तों, बीपीएससी अब लाइब्रेरियन की परीक्षाएं अलग न करा करके जो सरकार के मन से हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई ट्वीट कर रहे हैं टीआरई 4.0 को लेकर के, तो टीआरई 4.0 को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। तो अब टीआरई 4.0 के साथ ही लाइब्रेरियन की परीक्षा भी करा दी जाएगी। दोस्तों, क्या होता है कि जब एक ही साथ पूरा सिस्टम बनता है तो 1-2 डेट जो लिए जाते हैं कि आज प्राइमरी का होगा, कल जूनियर का होगा, कल टीजीटी पीजीटी का होगा। तो आप जानते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन का पोस्ट भी टीजीटी का होता है। तो जिस दिन टीजीटी का एग्जाम होगा उस दिन बिहार लाइब्रेरियन का भी एग्जाम संपन्न करा दिया जाएगा। तो ये तो निश्चिंत हो जाइए आप कि बीपीएससी टीआरई 4 बिहार में होने जा रहा है और बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती निश्चित रूप से होगी। इसमें 100% गारंटी है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ ही लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा। अलग से बीपीएससी टीआरई 4.0 और लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार लाइब्रेरियन के लिए या स्टेट यानी लेट का प्रबंध किया गया है। अभी तक
लेट और या स्टेट पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। दोस्तों हम आपको विगत वीडियो से ही बताते आ रहे हैं कि आपको समय बहुत कम मिलने वाला है, और जब बिहार लाइब्रेरियन की मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी और जो लेट का एग्जाम जो है कि बीएसईबी के द्वारा ली जाएगी, दोनों एग्जाम पैरेलल चलेंगे, एक साथ साथ चलेंगे और 10 दिन आगे पीछे दोनों में हो जाएगा। जो बिहार लाइब्रेरियन का बीपीएससी के द्वारा फॉर्म आएगा उसमें आप देख लेंगे 101% अपियरिंग को मौका मिलेगा। जब अपियरिंग को मौका मिलेगा तो इसका स्टेट का आयोजन कराया जाएगा, और जब इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा तब तक स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और जब स्टेट का रिजल्ट आ जाएगा तो बीपीएससी एक अपना पोर्टल खोल करके जो अभ्यर्थी पास है उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कराएगी, उसके बाद जो है कि अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो निश्चित रहिए कि अब भर्ती प्रक्रिया लेट होने वाली है। अब भर्ती प्रक्रिया लेट नहीं होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री जी का जिस प्रकार से बयान है और माननीय मुख्यमंत्री जी टीआरई 4.0 को लेकर कटिबद्ध है, उसी के साथ साथ बिहार लाइब्रेरियन का भी एग्जाम संपन्न हो जाएगा और लेट का एग्जाम उसके साथ साथ चलेगा। 10-5 दिन का अंतर रहेगा। आप ये जान लीजिए कि बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम लगभग 30 सितंबर के आसपास आयोजित होगा, ये मैं दावा करता हूं। 30 सितंबर के आसपास जो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और लाइब्रेरियन का एग्जाम जो है कि कंडक्ट कराया जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि 15 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर के आसपास, ये तो देखिए बिहार में छठ का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी छठ के पूर्व आपको बड़ी सौगात देने वाले हैं। छठ पर्व के अवसर पर आपको नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 और लाइब्रेरियन का। तो ये आप अपनी तैयारी को मुस्तैद कर लीजिए। जो लोग पढ़ाई छोड़ चुके हैं, मैं यह दावा कर रहा हूं कि वो लोग पढ़ाई छोड़े नहीं और एक बार पुनः अपने लाइब्रेरियन की तरफ रुख करें, और यह भर्ती बहुत जल्द संपन्न होने वाली है। अब यह स्टेट का एग्जाम कब तक संपन्न होगा दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी लाइब्रेरियन का एग्जाम 30 सितंबर के आसपास जब संपन्न होगा तो 20 सितंबर या 25 सितंबर के आसपास बिहार में लेट का भी आयोजन किया जाएगा जो लाइब्रेरियन के लिए होगा। तो 10-5 दिन का अंतर रहेगा। आप लोग एक ही तैयारी से दोनों तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, थोड़े से जीएस आदि के अंतर है, वो सभी कुछ 10 दिन में मैनेज हो जाता है। 12 अगस्त से आवेदन लिए जाने की क्या सच्चाई है दोस्तों? बहुत से यूट्यूबर ये भी दावा करते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन का 12 अगस्त से आवेदन लिया जाएगा। मैं इसका कतई खंडन करता हूं, ऐसा कोई योजना नहीं है दोस्तों। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 7 से 10 दिन में अधियाचना भेजी जाएगी और बीपीएससी पर दबाव बनेगा तो 12 अगस्त से लिया जा सकता है, लेकिन यह दावा करना कि 12 अगस्त से ही आवेदन लिया जाएगा, यह सरासर झूठ है। और इसके आवेदन मान लीजिए कि 20 अगस्त से पहले शुरू हो जाएंगे, और ये भी मान लीजिए कि इस बार जो है कि लाइब्रेरियन के लिए या टीआरई 4.0 के लिए फॉर्म भरने के लिए बहुत समय नहीं मिलेगा। पहला जो समय मिलेगा वो 14 दिन का मिलेगा और दूसरा समय जो मिलेगा वो 4 दिन का मिलेगा। टोटल आपको 18 दिन के ही समय मिलेंगे। ये मैं आपको अंदर तहखाने की जानकारी दे रहा हूँ कि 18 दिन से ज्यादा आपको फॉर्म भरने का समय नहीं मिलेगा। पहला 14 या 15 दिन, दूसरा 4 से 5 दिन, 18 से 20 दिन आप लेके चल सकते हैं। 20 दिन से ऊपर आपको समय मिलने वाला नहीं है। क्या चुनाव से पहले पदस्थापना मिल जाता है दोस्तों? जानते हैं कि स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है और माननीय नीतीश जी की सरकार है, और केंद्र में भी जो है कि माननीय नीतीश जी का अपना अलग रोल है और बीजेपी की सरकार है। नियुक्ति चुनाव से पहले अब मिलना तय हो गया है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों जब दोनों सरकारें कही होती है तो उसको कोई काम करना होता है, चुनाव आयोग से परमिशन ही लेना होगा, वो अपना अप्लाई करेगी, उधर से दबाव मिलेगा, यहाँ से परमिशन मिल जाएगा। तो ये इसका कतई अर्थ नहीं होता है कि आचार संहिता लग गई तो नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा दोस्तों। चुनाव आयोग से परमिशन लेके नियुक्ति पत्र भी दिया जा सकता है। तो चुनाव आयोग से परमिशन लेके निश्चित रूप से बिहार में जो है कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब इंतजार की घड़ी खत्म, अपने तैयारी को अंतिम रूप दीजिए दोस्तों। मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आप लोग कतई अपने तैयारी को छोड़िए मत। बिहार लाइब्रेरियन टीआरई 4.0 के लिए एकदम लग जाइए। मुस्तैदी के साथ समय बहुत कम मिलने वाला है। सारे अभ्यर्थियों जो पलायन कर चुके थे बीपीएससी टीआरई 4.0 और लाइब्रेरियन से, वह पुनः अपने घर की तरफ वापसी करें और फिर पुनः अपने तैयारी को अंतिम रूप दें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचने वाला है। और सरकार का यह मोटो है कि हम जल्द से जल्द भर्ती को संपन्न करा दें, जिससे कि आने वाले चुनाव में भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों मैंने संपूर्ण जानकारी आपको एक साथ साझा किया। बहुत से मित्र ये भी कमेंट करते हैं और कमेंट करेंगे कि आपकी जानकारी झूठी है, आप गलत भ्रम फैलाते हैं, आप रोज रोज ये जो वीडियो लाते हैं अपने व्यूज के लिए। दोस्तों मैं कतई अपने व्यूज के लिए वीडियो नहीं लाता हूं। जो जानकारी होता है मैं सच बोलने का काम करता हूं, लेकिन आपको सच सुनना पसंद नहीं है। आप सोचते हैं कि मैं झूठी प्रशंसा करूं। मैं झूठी प्रशंसा कतई करने वाला नहीं हूं। मेरा जो काम है मैं वह करूंगा, जो आपका काम है वो करिए। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप देखिए, आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो मत देखिए। लेकिन दोस्तों
यह आपका कहना गलत है कि मैं व्यूज के लिए करता हूं। मैं व्यूज के लिए कतई नहीं करता हूं। मैं आज तक जितनी भी जानकारियां दिया हूं 101% सही हुई है और आगे भी देखेंगे कि सही होंगी। आशा और विश्वास यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।